देवभूमि हिमाचल की विधानसभा इन दिनों किसी नीतिगत फैसले के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के प्रोटोकॉल को लेकर छिड़ी सियासी जंग का मैदान बन गई है। मामला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर बीजेपी द्वारा लगाए गए राष्ट्रगान के कथित अपमान के आरोपों से शुरू हुआ, लेकिन अब सुक्खू सरकार के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माड़ी ने मोर्चा संभाल लिया, बीजेपी पर जोरदार पलटवार किया। राजेश धर्माड़ी का कहना है कि बीजेपी असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए राष्ट्रवाद के नाम पर कोरी राजनीति कर रही है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की आपस में तुलना करने वालों को देश माफ नहीं करेगा और उनको माफी मांगनी चाहिए। मंत्री राजेश धर्माड़ी ने स्पष्ट किया कि जब स्पीकर का निर्देश हुआ तो सभी सदस्यों का सावधान मुद्रा में खड़े होना स्वाभाविक था। उन्होंने बीजेपी के दावों को खारिज करते हुए कहा कि संसद से पारित किसी कानून या अधिसूचना में ये अनिवार्य नहीं है कि विधानसभा में पहले राष्ट्रगान ही गाया जाएगा। ये सदन की अपनी परंपरा और अध्यक्ष की व्यवस्था पर निर्भर करता है। राष्ट्रगान वर्सेस राष्ट्रगीत का जो कानूनी और सियासी पक्ष आप समझिए। सदन में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के सीक्वेंस को लेकर जंग चल रही है। बीजेपी राष्ट्रवाद की राजनीति कर रही है और माफी मांगे मंत्री धर्माड़ी की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि यह तुलना नहीं 9 जुलाई की अधिसूचना और प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। कांग्रेस का तर्क सदन की परंपरा, स्पीकर के फैसले सर्वोपरि होते हैं। हिमाचल विधानसभा का यह विवाद सिर्फ 2 दलों तक, जुबानी जंग तक नहीं है, बल्कि ये देश के राष्ट्रीय प्रतीकों और उनके तय नियमों से जुड़ा एक अहम संवैधानिक सवाल है। एक तरफ जहां स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय समारोहों में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के गायन का एक तय क्रम होता है, और वहीं दूसरी ओर विधानसभा जैसे संवैधानिक मंचों पर अध्यक्ष की अपने विशेषाधिकार की व्यवस्था होती है। आखिर राष्ट्रीय आयोजनों को लेकर देश का सरकारी नियम क्या कहता है? सदन के भीतर स्पीकर के अधिकार कितने बड़े हैं? जरा इसको भी आप समझिए। राष्ट्रीय प्रोटोकॉल की पूरी व्यवस्था आपको जाननी चाहिए। क्या कहता है प्रोटोकॉल, आप समझिए। नियम क्या है? संयुक्त आयोजनों में पहले वंदे मातरम यानी राष्ट्रगीत और फिर जनगणमन यानी राष्ट्रगान होता है। 15 अगस्त की नज़ीर भी है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी इसी क्रम का पालन होता है। अब सदन की व्यवस्था आप जान लीजिए। विधानसभा अध्यक्ष के पास कार्यवाही और परंपरा तय करने का विशेष अधिकार होता है, और ये पूरा विवाद सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं है कि पहले क्या गाया गया, बल्कि ये इस बात का प्रतीक है कि राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से राष्ट्रवाद और संवैधानिक मर्यादा की व्याख्या कर रहे हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष से सदन के भीतर विधानसभा अध्यक्ष के सर्वाधिकार और परंपरा का मामला बता रहा है, और दूसरी ओर विपक्ष से राष्ट्रीय प्रतीकों के तय प्रोटोकॉल की अनदेखी से जोड़कर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। देवभूमि की राजनीति में अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या सदन की परंपराएं राष्ट्रीय प्रोटोकॉल से ऊपर है, या फिर राष्ट्रीय प्रतीकों का इस्तेमाल सिर्फ सियासी बढ़त हासिल करने का एक जरिया बन चुका है। और देखिए, बड़ी खबर आ रही है।